हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो ये जो यहाँ मैंने हेयर स्टाइल के आपको पिक्चर्स दिखाए हैं, ये बहुत ही इजी है और आप अपने घर पर बहुत ही आराम से कर सकते हो। अब शादी का फंक्शन आ गया है, अब शादी का सीज़न आ गया है, शादियाँ होंगी, मेहंदी, संगीत, घर में बहुत सारे फंक्शन होंगे। तो आप अपने घर पर अपनी सिस्टर का या अपना या आप अपने किसी का भी अपने घर पर इस तरीके की कोई भी ईज़ी हेयर स्टाइल कर सकते हो। आप पार्टी में कर सकते हो इसको, और आप मेहंदी फंक्शन में कर सकते हो, हल्दी फंक्शन में कर सकते हो। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है और इसको आप बिना क्रिम्पिंग के भी कर सकते हो, बिना हेयर स्प्रे के कर सकते हो, और आप जैसा चाहे वैसा लुक दे सकते हो इसमें, और थोड़ा सा अपनी तरफ से क्रिएटिविटी कर सकते हो इसके साथ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बॉक्स सेक्शन ले लेना है तिरछा करके। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए कि मतलब जैसे मैंने लिया है उस तरीके से मैंने सीधा सा सेंटर पार्टिंग ली है, और सेंटर पार्टिंग से मैंने एक तिरछा सेक्शन ईयर की तरफ निकाला हुआ है, कान की तरफ, और उसको इस तरीके से ऊपर टक कर दिया है, क्योंकि हमें पहले दोनों तरफ से अच्छे से सेक्शन निकाल लेना है, नीट एंड क्लीन रखना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करना। और अगर आप उस तरीके से नहीं कर पाओ तो आपको क्या करना है, आपको ईयर के पीछे तक का पोर्शन लेना है, कान के पीछे तक का, इस तरीके से, मतलब हमारे सर के मिडिल में से, और उसके बाद से हमें कान के पीछे तक का पोर्शन एकदम क्लीन करना है। और उसके बाद में हमें इस तरीके से तिरछी लाइन लेनी है नीचे की साइड को करते हुए, और देखिए इस तरीके से सेक्शन बन के तैयार हो गया आपका। बिल्कुल इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आए तो उसके लिए सॉरी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, पूछिए। अदर आपको और भी कोई हेयर स्टाइल जाननी है, देखनी है, तो आप मुझसे वो भी कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। इस टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स को हेयर स्टाइल सिखा रही थी, तो फिर मैंने आप सोचा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ इस टाइम। जो भी बिगिनर्स हैं, जो पार्लर फील्ड में हैं या फिर मेकअप फील्ड में, हेयर स्टाइल फील्ड में हैं, उनके लिए स्टार्टिंग के लिए इस तरीके की हेयर स्टाइल बहुत बेटर रहती हैं, हाथ सेट करने के लिए, और थोड़ी सी अच्छी भी लगती हैं। तो आप अपने हाथ सेट करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके की हेयर स्टाइल दे सकते हो अपने पार्लर पर। बहुत ही फटाफट से हो जाती हैं, जल्दी भी हो जाती हैं, और आपका टाइम भी बचता है, साथ में आपका काम भी बचता है। तो यहाँ पर मैंने क्रिम्पिंग की है, क्योंकि चूँकि हम पार्लर में करते हैं चीज़ों को, तो हमें अलग तरीके से करना होता है, अगर हम घर पे कर रहे हैं तो अलग तरीके से करना होता है। तो अगर आपके पास क्रिम्पिंग नहीं भी है, आपके पास क्रिम्पिंग मशीन नहीं भी है, तब भी आप इसको बिना क्रिम्पिंग के भी कर सकते हो, किसी भी तरीके के टेक्सचर के हेयर पे कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा क्रिम्पिंग करके किया है, ताकि अच्छे से बाउंस दिखाई दे हेयर में, क्योंकि जब आप मेकअप के साथ करोगे इसको पार्लर में, तो पार्लर वालों को पैसे क्यों देते हैं लोग, ताकि और बेटर और अच्छे से करने की कोशिश करवाते हैं, तभी तो देते हैं ना। तो आपको तो उनको जो उन्होंने पे किया है उस हिसाब से आपको हेयर स्टाइल बना के देनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्रिम्पिंग की है। आप चाहो तो क्रिम्पिंग कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे उस तरीके से। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड अच्छे से क्रिम्पिंग कर लेनी है। अभी मैंने एक सेक्शन में की है, एक साइड, और उसके बाद मैंने इस तरीके से एक बार स्लिप कर दिया है एकदम स्ट्रेट जैसा, ताकि क्रिम्पिंग क्या है ना, बहुत ज़्यादा बाउंसी ना दिखाई दे। और उसके बाद इसी तरीके से मैं दूसरे सेक्शन में भी इस तरीके से कर लूँगी। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे बार बार इधर से उधर घूमना पड़ रहा था, अदरवाइज़ चेयर घुमा के काम चल जाता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, वीडियो भी बनाना होता है और वो भी काम करना है। बस आप थोड़ा सा मेरी मेहनत को जो है थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, हेल्प कीजिए, साथ दीजिए मेरा, और चैनल को प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, और बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैंने दूसरी साइड भी यहाँ पर क्रिम्पिंग कर ली है। उसके बाद मैं जो मैंने फ्रंट पार्टिंग ली थी ना, सेंटर से जो मांग निकाली, उस उधर मैं ज़िगज़ैग करके ज़िगज़ैग वाली मांग निकालूँगी इस तरीके से। बहुत ही प्यारी लगती है। इससे क्या है ना, बिल्कुल सेंटर से बाल चपटे से नहीं लगते हैं, और थोड़ी-सी जो हेयर स्टाइल कर रही हूँ वो भी थोड़ी-सी अच्छी, यूनिक और थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बस आपको इस तरीके से स्टार्टिंग से एक छोटा-सा सेक्शन ले लेना है, छोटे से पार्ट ले लेना है, एक छोटा पार्ट लेना है आपको हेयर का, और आप इस तरीके से थोड़े से बाल छोड़ दीजिए,
ताकि आगे से एकदम फेस अधूरा सा ना लगे, हेयर स्टाइल अधूरी सी ना लगे और थोड़ा लट निकली रहे तो वो अच्छा लगेगा। आप दोनों साइड से इस तरीके से छोड़ देना। और अगर किसी को इस तरीके का पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको छोड़ना ही है। आजकल ट्रेंड में बहुत है, इसीलिए आप छोड़ सकते हो, अच्छा लगता है। आपको 3 सेक्शन में लेना है और उसके बाद आपको जैसे आप चोटी गोते हो उसी तरीके से आपको फ्रेंच में इसको कर लेना है। आपको छोटे-छोटे से सेक्शन लेने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं लेने और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं लेने हैं, क्योंकि ज़्यादा पतले-पतले लेने से वो नॉर्मल सी चोटी दिखाई देती है। या फिर आप वो भी कर सकते हो, आप छोटे-छोटे से पतले-पतले सेक्शन लेके भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ज़िगज़ैग किया है, जितना मोटा मैंने ज़िगज़ैग रखा है ना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही सेक्शन लिए हैं। एक-एक ज़िगज़ैग को मैंने उठाया है। जब मैं फ्रेंच कर रही हूँ, देखिए एक सेक्शन जो ज़िगज़ैग का है मैंने वो लिया है और फिर मैं दूसरी साइड से सेक्शन लिया है और चोटी को थोड़ा-सा लूज़ करके मैंने गूँथा है। आपको बहुत ज़्यादा चिपका के नहीं रखना है, क्योंकि बिल्कुल चिपका के वो बहुत अच्छा सा नहीं लगता। बिल्कुल बाल और फेस ना एकदम पतला सा और चपटा सा दिखाई देता है। आप थोड़ा-सा लूज़ करके चलिए, ढीला-ढीला गोइए, ढीले-ढीले से सेक्शन आप छोड़िए। आपको टाइट-टाइट करके नहीं लेना है। और उसके बाद आपको, अगर आप फिंगर की हेल्प से नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके का कोई भी टेलकॉम ले लीजिए जिसके पीछे की साइड इस तरीके की हो, एक नुक जैसी, पेन जैसी, और उससे आप कर सकते हो। या फिर आप अपनी जो छोटी वाली फिंगर होती है ना, उसकी हेल्प से कर सकते हो। आप फिंगर की हेल्प से भी ले सकते हो। मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखा दिया। स्टार्टिंग में मैं फिंगर की हेल्प से ले रही थी और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको कॉम्ब से दिखा रही हूँ। कॉम्ब से बार-बार रखने का और बार-बार उठाने का झंझट रहता है, इसीलिए आप फिंगर से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कॉम्ब से कर लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से काम कीजिए। मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा एक बाल लूज़ लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने हल्का-सा और उनको सही करने की कोशिश की है और उसके बाद अच्छे से पूरा कर लिया है और कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप थोड़ा-सा चोटी को एक्स्ट्रा गूँथ दीजिए, ताकि नीचे तक आप अपने बालों को बिल्कुल प्रॉपर नीचे तक नहीं ले जाना है, आपको आधे तक लेके जाना है, ताकि आप पीछे कोई भी हेयर स्टाइल देना चाहो तो दे सकते हो, या फिर आप सिर्फ चोटी को हल्का-सा दोनों चोटियों को मिक्स करके रखना चाहो तो वो कर सकते हो। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको जो पिक्चर्स दिखाए आप उसकी तरीके से कर सकते हो। हल्का-सा मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लूज़ और किया है। इस तरीके से आप सेक्शंस को उठाइए और उनको खींचिए और उसके बाद आप कंप्लीट चोटी को गूँथ दीजिए। इससे क्या होगा ना, इससे थोड़ा-सा सेक्शन उठा हुआ हल्का-सा पफिंग जैसा दिखाई देता है और थोड़ा-सा बाउंस दिखाई देता है बालों में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने चोटी को वहीं सिक्योर करने के लिए एक बॉब पिन से टक कर दिया है, ताकि चोटी रिमूव ना हो और ज़्यादा लूज़ ना हो और उसके बाद मुझे दोबारा से फिर इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए। तो इस तरीके से मैंने दूसरी साइड भी सेक्शन को लिया और उसमें से थोड़े से बाल छोड़ दिए हैं, आगे से लट छोड़ दी है एक, और उसके बाद मैंने अच्छे से कॉम्ब किया है। बिल्कुल भी उसमें नॉट नहीं रहने दी हैं, उलझे हुए बाल नहीं होने चाहिए, एकदम क्लीन होने चाहिए। और हाँ, आप अगर अपने घर पे बना रहे हो बालों को इस तरीके से, तो प्लीज़ बालों में तेल को अवॉइड कीजिएगा। मतलब बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, अगर ऑयल होगा तो बाल थोड़े चिपके-चिपके हो जाएँगे। क्योंकि बहुत से लोग बालों में तेल डालते भी हैं, और जो नहीं भी डालते हैं, बहुत बार क्या होता है ना, किसी-किसी के बालों में ज़्यादा मॉइस्चर आता है, तो उन लोगों के लिए आप बाल को वॉश कीजिए और उसके बाद आराम से इस तरीके की हेयर स्टाइल बना सकते हो। उसके बाद जिस तरीके से मैंने इस साइड बनाया है फर्स्ट में, उसी तरीके से आपको सेकंड सेक्शन को भी इसी तरीके से गूँना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको उँगली से करके बता रही हूँ, तो उँगली से भी करो। और मुझे कहीं पे थोड़ी-थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सेक्शन को कॉम्ब से लिया है और इसी तरीके से आपको छोटे-छोटे से सेक्शन लेने हैं और आपको चोटी में साथ में मिक्स करने हैं एक-एक उसके साथ, और फिर आराम से आपको उसको गूँथ लेना है। अगर आपके नीचे के बाल आपको डिस्टर्ब कर रहे हों पार्टिंग के अलावा, तो फिर आप उनको सिक्योर करने के लिए कोई भी, आप पीछे के सारे बालों को रबड़ से टक कर सकते हो, या फिर आप क्लेचर से टक कर सकते हो, या फिर आप पार्लर में हो तो फिर आपको पता ही होगा, तो आप बहुत आराम से सेक्शन क्लिप की हेल्प से उसको पीछे की साइड टक कर दीजिए, ताकि वो बाल आपको डिस्टर्ब ना करें और आप बहुत अच्छे तरीके से चोटी को बना पाओ।
सो इसी तरीके से आपने सारा सेक्शन, इस चोटी में से आप चाहो तो बन भी बना सकते हो, पीछे आप ओपन रखना चाहो तो ओपन रख सकते हो, कर्ल करना चाहो तो कर्ल रख सकते हो। हर तरीके के फेस पर और हर तरीके के फंक्शन में ये बहुत ही अच्छी लगेगी। आप कभी भी अपने फंक्शन में अपने घर पर आप करके देखिए और देखिए लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। सो बहुत ही आसान सी चोटी है। और फिर से मैंने थोड़ा सा लूज़ किया है ताकि एकदम इक्वल दोनों तरफ की साइडें इक्वल दिखाई दें, ऊंची नीची सी ना दिखाई दें। थोड़ा सा मिरर में एक बार चेक कर लेंगे कि दोनों साइड सही से एक जैसी आई हैं या नहीं। एक जैसी करने के बाद आप यहाँ पर मैं सेक्शन क्लिप को हटा दिया है और उसके बाद मैं पीछे की दोनों चोटियों को अच्छे से गो के और फिर मैं यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से लूज़ करते हुए, खींचते हुए चोटी के जो मैंने सेक्शन को, हर सेक्शन को इस तरीके से लूज़ करेंगे ताकि वो पीछे से छोटी सी पतली सी ना दिखाई दे, थोड़ी सी उसमें बाउंस दिखाई दे, मोटी सी दिखाई दे और थोड़ा सा डिज़ाइन में भी थोड़ी सी अच्छी लगे तो वो करेंगे। उसके बाद में ऐसे पीछे यहाँ बॉब पिन की हेल्प से टक कर देंगे सिक्योर और पीछे बिल्कुल लगा देंगे अच्छे तरीके से। पहले एक बार आप रबड़ से इसको सिक्योर कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी लूज़ ना हो ये यहाँ से। अदरवाइज़ ये लूज़ हो सकती है अगर आपने सिर्फ बॉब पिन से टक किया है तो आप एक बार आप ब्लैक कलर की कोई भी रबड़ ले लीजिए और उससे इसको सिक्योर करके और फिर पीछे टक कर दीजिए। सो इसी तरीके से मैंने भी बस पीछे करके क्लीन, और आपको पीछे कॉम्ब भी कर लेना है ताकि पीछे के बाल जो हैं वो एकदम क्लीन रहें। और क्योंकि पीछे अब मैंने वो दिखा नहीं पाया आपको, इस तरीके से आप बार बार मैंने एक दो बार और भी बीच में किया था ताकि पीछे के बाल एकदम सही रहें। अगर स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट रहें और अगर आप कर्ल कर रहे हो तो फिर आप बाद में इसको यहाँ पर टक करने के बाद आप बाद में कर्ल कर सकते हो। सो मैंने सिर्फ स्ट्रेट छोड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है और बहुत ज़्यादा बालों में कुछ किया भी नहीं है। और इस तरीके से मैंने 2 बॉब पिन का यूज़ किया है, क्रिस क्रॉस किया और इस तरीके से लगा के और फिर उसके बाद मैंने इन दोनों साइड को टक कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको भी इसी तरीके से यहाँ से इस तरीके से, अगर आपको ये खींचना नहीं आता ना तो आपको बहुत ही आसान है, बिल्कुल लूज़ तरीके से बिल्कुल किनारे पे पकड़िए और थोड़ा सा खींचिए, फिर किनारे पे पकड़िए, फिर थोड़ा सा खींचिए, फिर किनारे पे पकड़िए, फिर थोड़ा सा खींचिए, ऊपर खींचते जाइए इस तरीके से। और जहाँ पर भी आपको कुछ कम बड़ दिख रहा है या इक्वल नहीं दिख रहा है, आप उसी सेक्शन को इसी तरीके से पकड़ के खींच लीजिए। नीचे आप थोड़ा सा जहाँ आपने पकड़ा हुआ है वहाँ आप बिल्कुल टाइट करके नहीं पकड़ेंगे, हल्का सा लूज़ पकड़ेंगे ताकि ताकि जब आप खींच रहे हो ना तो वो अच्छे से खिंच पाए। और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं पकड़ेंगे कि आपने खींचा तो पता चले बहुत ज़्यादा ही खिंच जाए, तभी नहीं, मतलब थोड़ा सा लूज़ पकड़ेंगे। उसके बाद मैं देख लूँगी बराबर आ रहा है और उसके बाद मैंने इस साइड भी रबड़ से सिक्योर कर लूँगी यहाँ पर इसको और फिर बस नीचे के बालों को कॉम्ब कर देंगे अच्छे तरीके से। और दोनों ही साइड की जो हमने चोटियाँ बनाई हैं उन दोनों ही साइड की चोटियों को आपस में मिक्स करके और बॉब पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। तो बस हो गया है। अगर आपको कहीं पर कुछ दिख रहा है, कोई लूज़, कोई कम्बड़ कुछ लग रहा हो तो आप उसको पहले सही कर लेंगे और उसके बाद आप अच्छे तरीके से इस तरीके से टक कर देंगे। तो इसको पहले मैंने यहाँ भी टक कर लिया है क्योंकि यहाँ भी लूज़ नहीं होना चाहिए और उसके बाद पीछे की साइड भी टक कर दिया है। इस तरीके से दोनों को मिक्स किया और थोड़ा सा ऊपर से कर दिया है, थोड़ा सा मैंने एक बॉब पिन से नीचे से कर दिया ताकि बिल्कुल भी लूज़ ना हो और ऐसे ही रहे। तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है और मैंने इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आप बस मैंने यहाँ पर क्रिम्पिंग किया है। अगर आप चाहो तो क्रिम्पिंग नहीं भी करोगे ना तब भी चोटी बहुत अच्छी बनेगी। सो आप वो कीजिए। और अगर आप सीख रहे हो इसको तो आप बार बार ट्राई कीजिए क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने से आपका हाथ और ज़्यादा सेट होता है और ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है उसमें और सुंदर काम होता है। फिर आप धीरे धीरे करके बहुत सारी हेयर स्टाइल को बहुत ही आसानी से कर लेते हो। अच्छे से बालों को कॉम्ब करेंगे और यहाँ पर चोटी हो गई है डन डन डन। सो ये है फाइनल रिज़ल्ट, देखिए किस तरीके से हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और देखिए पीछे से भी बस इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है। आप चाहो तो छोटी छोटी सी
पोनियाँ पतली पतली सी और बना सकते हो और आप उनको इसमें मिक्स कर सकते हो, और ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और ही ज़्यादा फैशनेबल और एकदम एडवांस लगेगी, तो वो भी कर सकते हो। उसकी मैं कुछ इमेज आपको दिखा देती हूँ कि आप इसी में से कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। ये मेरे स्टूडेंट ने किया है, तो वो। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है। बाय, राधे राधे।